नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML के दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। यह हर बिगनर को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको सिंपल एग्जांपल और लाइव डेमो से समझाऊंगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौन से एलिमेंट्स इनलाइन होते हैं और कौन से ब्लॉक। और उससे भी पहले इनलाइन एलिमेंट्स होता क्या है और ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है। तो इनलाइन मीन्स जो आपका वेब पेज है, वेब पेज का उस एलिमेंट को जितना स्पेस चाहिए वो उतना ही लेगा, और इनलाइन के बाद एक और इनलाइन एलिमेंट आप यूज़ करते हैं तो वो सेम लाइन में ही रहेगा। बट ब्लॉक एलिमेंट्स में वेब पेज की पूरी विड्थ लेता है एंड प्लस नेक्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स आप यूज़ करते हैं, सेकंड ब्लॉक एलिमेंट, तो वो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लाइन पे आता है, नेक्स्ट पेज नहीं नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करता है, तो वो पूरी विड्थ लेता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों भी एलिमेंट्स डिस्प्ले किए हैं, दोनों टाइप के एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स में जैसे स्पैन हो गया, ये जेनरिक इनलाइन कंटेनर है। एंकर टैग हो गया, हाइपरलिंक्स के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस देने के लिए यूज़ करते हैं। EM एम्फेसाइज टेक्स्ट, ई में IMG इनलाइन इमेज, बेसिकली इमेज के लिए यूज़ करते हैं। इनपुट फॉर्म का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें फॉर्म में एक इनपुट एलिमेंट्स होता है, फॉर्म इनपुट फिट्स लाइक, जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, इनपुट यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये वाला इनपुट टैग यूज़ करते हैं। बटन, इंटरेक्टिव बटन मीन्स कोई बटन आपको वेब पेज में यूज़ करनी है, सबमिट बटन, तो ये डायरेक्टली बटन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 7 मैंने एज एग्जांपल बहुत सारा लिस्ट किया है, ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। सेकंड हमारा हो गया ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सेकंड ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा डिव हो गया, जेनरिक ब्लॉक लेवल कंटेनर। तो इनलाइन एलिमेंट्स में जो स्पैन है ये जेनरिक इनलाइन कंटेनर है और ये ब्लॉक लेवल का कंटेनर है, डिव। सेकंड हमारा हो गया पैराग्राफ, H1 to H6 हेडिंग ऑफ डिफरेंट लेवल्स, ये भी ब्लॉक एलिमेंट्स है। UL, जैसे लिस्ट का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने UL एलिमेंट बताया था। अन ऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। LI लिस्ट, आइटम को लिस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। विद इन UL और OL इनके अंडर हम LI लिस्ट, LI टैग यूज़ करते हैं। टेबल टैग भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। फॉर्म कंटेंट भी हमारा एज अ ब्लॉक एलिमेंट पर काम करता है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं कोडिंग पे। तो पहले से ही मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है ताकि हमारा आपका टाइम वेस्ट ना हो और जो पॉइंट है हम उस पर फोकस करें। तो मैंने एक फाइल बनाई है ib.html, उसमें HTML टैग, हेड में मैंने एक टाइटल यूज़ किया है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट डेमो करके, और बॉडी टैग में हमारा मेन कंटेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली दोनों का डिफरेंस देखेंगे। मेरे ही चैनल पे एक कमेंट्स का भी मैंने ये बनाया है। तो बेसिकली कमेंट्स एज अ डेवलपर यूज़ करते हैं कोड को समझने के लिए। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि जो डेवलपर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो वो हमेशा उसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा। उसने अगर जॉब छोड़ दी, उसके प्लेस पे कोई और डेवलप कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पे कोडिंग कर रहा है, तो ये जो कमेंट्स हैं वो हमको हेल्प करते हैं कि यहाँ पे जो नीचे कोडिंग यूज़ की है हमने वो किस लिए यूज़ की है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, या कोई भी पार्ट ऑफ द कोड हमको वहाँ से हाँ स्किप करना हो एज अ कमेंट, वो क्योंकि वेब पेज पे वो रन नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। ब्लॉक में हमने देखा था डिव में, और आपको यहाँ पे हम स्टाइल बैकग्राउंड डाल दूंगी मैं, जिससे समझ में आएगा कि मतलब कलर से समझ में आ जाएगा कि ये कितना पार्ट हमारा ले रहा है। रेड डाल देते हैं, सेमीकोलन, और ये क्लोज कर दिया। और दिस इज अ डिव। ओके, और यहाँ पे मैं डिव को क्लोज कर देती हूँ। सेम पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे ये वाला जो है इसको मैं
कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट किया। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको डाल दिया येलो एंड इसको क्लोज किया। दिस इज अ पैराग्राफ एंड इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लॉक एलिमेंट। अब आ जाते हैं इनलाइन एलिमेंट पे। और कमेंट इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे इनलाइन का कोड है और वहाँ पे ब्लॉक का है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इनलाइन में हम स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, बटन यूज़ करते हैं, तो ये दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ओके, स्ट्रॉन्ग आई एम स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे स्टाइल ब्लू और बटन सबमिट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबमिट करने के टाइम ही बटन यूज़ करता है। आपके वेब पेज, आपके प्रोजेक्ट पे जो रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से काम करना है। यहाँ स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे डाल देते हैं ऑरेंज। ओके, ओके, इसको सेव कर लीजिए और अब हम रन कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक डिफरेंस दिखाती हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल इसको रन किया था। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया इस साइड और इस साइड हमारा हो गया आउटपुट। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है, पूरा स्पेस ले रहा है वेब पेज का। सेम डिव ने भी वही काम किया और पूरा स्पेस भी ले रहा है, प्लस पूरा स्पेस ले रहा है। तो जब भी आप सेकंड ब्लॉक एलिमेंट यूज़ करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया जो सेम पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद हमने इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ किया, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग में ऐसा होता है इनलाइन एलिमेंट्स की उसको जितनी रिक्वायरमेंट रहती है वो उतना ही स्पेस लेता है, पूरा स्पेस नहीं लेता। और उसके बाद अगर सेम इनलाइन एलिमेंट यूज़ कर रहे हो तो वो सेम लाइन में ही आपका डिस्प्ले करेगा। तो बटन के लिए भी आप सेम देख सकते हैं कि वो उतना ही स्पेस लिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ब्लॉक एलिमेंट्स एक पैराग्राफ की तरह होता है, फुल लाइन लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स एक शब्द की तरह होते हैं और लाइन के बीच में छोटा सा पार्ट है। तो दोस्तों आज हमने सीखा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस, लिस्ट पढ़ी और कोड देखा और बैकग्राउंड कलर से समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।